Rahmanirrahim. Welcome to Tuai Construction official YouTube चैनल। साइप 381 को हमने डिटेल में डिस्कस किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। हमारे पास वायलेशन की जो कैटेगरी थी वो भी डिटेल में डिस्कस हुई थी। पूरी एस्केलेशन प्रोसेस को समझने की कोशिश की थी। किस तरह हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखेंगे, नॉन कन्फर्मिटीज को रिकॉर्ड करेंगे। डिफ्रेंशिएट किया था कि जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर अगर किसी वायलेशन को रिकॉर्ड करता है तो किस तरह रिकॉर्ड करेगा, और अगर सऊदी अरामको किसी भी वायलेशन को रिकॉर्ड करेगी तो वो क्या होगी। प्रोएक्टिव नोटिफिकेशन, एलबीई, वायलेशन आफ्टर फैक्ट, साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स, इन सब चीज़ों को हमने अपनी प्रीवियस प्रेजेंटेशंस के अंदर डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम कोशिश करेंगे कि साइप 381 का जो थ्रू आउट प्रोसेस है इसको समझें और स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें इन्वॉल्व रहती है, कौन कौन से लोग एस्केलेशन प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होंगे, ईसीडी में किस किस के लिए अप्रोच करना पड़ेगा, या एक्सटेंडेड कंप्लीशन डेट जो हमारी होगी उसमें हम किन लोगों से रब्ता करेंगे, वो सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करने जाएंगे। इस प्रेजेंटेशन के अंदर जो हमारे टॉपिक होंगे, सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे हमारी जो चीज़ें इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होगी, वायलेशन की क्या कैटेगरीज है, नोटिफिकेशन जो फर्स्ट नोटिफिकेशन नॉन कन्फर्मिटीज के ऊपर आती है वो क्या होगी, एग्रीड कंप्लीशन डेट की एग्रीमेंट किस तरह हासिल किए जाएंगे, ईसीडी का एक्सटेंशन किन फेजेस के ऊपर पॉसिबल है, एस्केलेशन के स्टेजेस क्या होंगे आईएनसीआर के लिए, और इसी तरह एस्केलेशन के स्टेजेस क्या होंगे सऊदी अरामको नोटिफिकेशन के लिए। हमने कब एस्केलेट करना है आईएनसीआर को, और इसी तरह हमारे जो सऊदी अरामको नोटिफिकेशन है वो कब एस्केलेट होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल और क्वालिटी कंट्रोल सुपरवाइजर या मैनेजर लेवल के लोगों के लिए ये चीज़ें समझना और एस्केलेट प्रोसेस को थॉरली फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसको कोशिश करेंगे कि इसको स्टेप बाय स्टेप जो है हम इसको क्लियर कर दें। ये एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन होगी। कोई भी क्वेश्चन आपका होगा इसके साथ बाकी एसोसिएटेड जितनी भी वीडियो थी, अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो आप लोग इसमें हमसे पूछ सकते हैं और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दे दें। ओवरव्यू के तौर पर टेबल ऑफ कंटेंट में जैसे हमने पहले बात की, ये सारे जो है हमारे टॉपिक होंगे इस प्रेजेंटेशन के अंदर। सबसे पहले डिफिनेशन में नॉन कन्फर्मिटी क्या होती है। ये नॉन कन्फर्मिटी यानी आपकी जो क्वालिटी के रिक्वायरमेंट है, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी एक्टिविटी अगर फुलफिल नहीं कर रही तो वो हमारे पास नॉन कन्फर्मिटी है, या क्वालिटी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई नहीं कर रहा है तो वो एज अ हम नॉन कन्फर्मिटी या एज अ नॉन कंप्लायंस जो है उसको रिकॉर्ड करेंगे। अब नॉन कन्फर्मिटी की एस्केलेशन प्रोसेस जो है ये एक स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म है जो कि प्रोग्रेसिवली एस्केलेट करता है। हमारी जो क्वालिटी की इशू होते हैं या टेक्निकल डिफिशियंसीज होती है, ऊपर लेवल की जो मैनेजमेंट है वो उसको यानी एस्केलेट करते हैं, यानी लोअर स्टेज से एक ऊपर वाली स्टेज तक लेके जाते हैं। तो जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ये देखो एस्केलेशन के लिए पॉइंट 1 लिखा है, तो टू इन्वॉल्व समवन मोर इम्पोर्टेंट और हायर इन रैंक इन अ सिचुएशन और प्रॉब्लम। जैसे हमारी कोई नॉन कन्फर्मिटी है, हमने अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को रेज कर दी, रिकॉर्ड कर दी और डिमांड की कि इसको कंप्लीट कर दे, इस मिस्टेक्स को जो है वो करेक्ट कर ले, नहीं हुआ तो इसको नेक्स्ट स्टेज पे स्केलेट किया जाएगा ताकि हायर मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो और इन नॉन कन्फर्मिटीज को टाइमली बेसिस के ऊपर क्लोज किया जा सके। रिपीटेड वायलेशन क्या होती है कि अगर 6 मंथ के अंदर कोई भी वायलेशन सेम रेफरेंस के ऊपर और सेम रूट कॉज के ऊपर दोबारा आती है तो उसको हम रिपीटेड वायलेशन कहेंगे। ईसीडी एग्रीड कंप्लीशन डेट होता है कि जो नॉन कन्फर्मिटी ऑकर हुई है साइट के ऊपर उसको एक एग्रीड कंप्लीशन डेट दिया जाता है कि इस डेट के अंदर जो भी इन्वॉल्व पार्टी है वो उस नॉन कन्फर्मिटी को करेक्ट कर देंगे, तो उसको हम एसीडी बोलेंगे। और इसको हमने डिस्कस किया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियो प्रेजेंटेशन के अंदर, तो यहाँ पे एक ओवरव्यू के तौर पे आप इसको समझ।
अब हम जब नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं तो वायलेशन की कैटेगरीज हैं। माइनर वायलेशंस होते हैं, मॉडरेट होते हैं और मेजर वायलेशन होते हैं। मैं इसको बॉटम टू टॉप पढ़ूंगा। तो सबसे पहले माइनर वायलेशन को अगर हम डिस्कस करेंगे, यानी वो वायलेशन जो आपकी सबसीक्वेंट एक्टिविटी आती है उसकी इंटीग्रिटी को इफेक्ट ना करे, यानी कोई ऐसी मिस्टेक या कोई ऐसी नॉन कन्फर्मिटी या क्वालिटी कंप्लायंस जो या डिफिशिएंसी जो है आगे जो अपकमिंग एक्टिविटी है उसकी इंटीग्रिटी को या उसकी पोजीशन को खराब ना करे, तो उस लेवल की जो नॉन कन्फर्मिटीज होगी, मिस्टेक्स होंगी, डिफिशिएंसीज होगी, उसको हम माइनर कैटेगरी में कंसिडर करेंगे। या कोई भी वायलेशन पीएमसीसी के टाइम पे जब हम पार्शियली मैकेनिकल कंप्लीशन के लिए 5 पॉइंट आइटम क्लोज करते हैं तो वहाँ पे जो 9 आइटम होंगे उसमें अगर कोई वायलेशन आएगी तो वो हमारे पास माइनर वायलेशन। रिपीटेड ऑफ माइनर वायलेशन जो है आईएनसीआर। अब आईएनसीआर अगर रिपीट होता है तो माइनर में चली जाएगी अरामको में। अरामको में माइनर एलबीई होगा, तो वो अगर रिपीट हो जाता है आईएनसीआर तो वो माइनर कैटेगरी जो अरामको की होती है, जो एलबीई रिकॉर्ड करती है या सऊदी अरामको नोटिफिकेशन होता है, उसमें चली जाए। मॉडरेट लेवल पे जो हमारे पास नॉन कन्फर्मिटीज होगी कि अगर नेक्स्ट स्टेज या नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो आ रही है और हमने ये वाला मिस्टेक या ये डिफिशियंसी या ये नॉन कंप्लायंस जो है करेक्ट नहीं किया है, तो आगे वाली एक्टिविटी की भी क्वालिटी को जुपाटाइज करेगा तो या इंटीग्रिटी को खराब करेगा, तो वो हमारे पास मॉडरेट लेवल में कंसिडर होगी। एनी वायलेशन टू शेड्यूल क्यों, वो मॉडरेट में आते हैं सिवाय उनके जो अपेंडिक्स डी में मेंशन है एज अ माइनर वायलेशन। वायलेशन कैटेगरी यानी जो पीएमसीसी के अंदर यस आइटम होते हैं, अगर उसमें कोई वायलेशन होती है तो वो भी मॉडरेट में रिकॉर्ड होगी, और माइनर वायलेशन की रिपीटेशन जो होगी वो भी मॉडरेट में चली जाएगी, एस्केलेट होगी। मेजर में चली जाते हैं तो मेजर एक बहुत ऊपर का लेवल है। ये आपकी प्रोजेक्ट या आपकी कंपनी की या आपके ऑर्गेनाइजेशन की इंटीग्रिटी को या उसकी बाकी जो हायर मैनेजमेंट लेवल की चीजें हैं उनको अगर जुबरटाइज कर रही है, या वहां पे डॉक्यूमेंट्स आपने गलत जमा कर दी है, या मटेरियल जो है उस क्वालिटी का सबमिट नहीं किया है, कोई दो नंबरी की है जो आपकी पूरी मैनेजमेंट लेवल पे आपकी कंपनी की रेपुटेशन को खराब करती है, तो उसको हम मेजर कंसिडर करेंगे। जैसे यहाँ पे डिफाइन हुआ है, टू पुट द क्वालिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द फैसिलिटी इंक्लूडिंग इट्स वर्कर एंड इक्विपमेंट एट रिस्क, यानी इस तरह की वायलेशन जो आपकी पूरी फैसिलिटी की इंटीग्रिटी को खराब करे या आपके वर्कर या इक्विपमेंट को रिस्क में डाल दे, तो वो हमारे पास मेजर वायलेशन में आएगी। Action that violate corporate values and business ethics by submitting forged item and counterfeit material, ये भी मेजर में आएगी। और मॉडरेट लेवल की जो वायलेशन होंगे अगर उनकी रिपीटेशन होती है तो भी स्केलेट होके मेजर में चली जाएगी। तो ये डेफिनेशन है मेजर, मॉडरेट और माइनर लेवल की। फर्स्ट नोटिफिकेशन अगर सऊदी अरामको इशू करता है तो माइनर के ऊपर वो एलबीई इशू करेगा आपको, यानी माइनर वायलेशन कोई भी अगर सऊदी अरामको रिप्रेजेंटेटिव रिकॉर्ड करता है तो वो एलबी होगा, और इसका इनिशिएटर कौन होगा, वो इंस्पेक्टर इनिशिएट करेगा लॉग बुक एंट्री। मॉडरेट लेवल का वायलेशन अगर रिकॉर्ड होता है तो वो एनसीआर नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट में रिकॉर्ड होगा, ये पीआईडी यूनिट सुपरवाइजर इसका इनिशिएटर होगा। और मेजर जिस पे वर्कशीट आती है फर्स्ट नोटिफिकेशन के तौर पे, ये प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजर जो है इशू करता है। कॉन्ट्रैक्टर लेवल पे आ जाएं तो कॉन्ट्रैक्टर लेवल पे फर्स्ट नोटिफिकेशन में आईएनसीआर। अब यहाँ पे ये नहीं है कि मेजर, माइनर और मॉडरेट पे हम डिफरेंट टाइप के रिपोर्ट जो है वो इशू करेंगे, नहीं। आईएनसीआर आपने इशू करनी है, बस उसमें आपने अपने वायलेशन की कैटेगरी जो है वो डिफाइन करनी है कि मेजर है, माइनर है या मॉडरेट। और इस आईएनसीआर का जो इनिशिएटर होगा वो कॉन्ट्रैक्टर का क्वालिटी कंट्रोल टीम जो है वो होगी। में सुपरवाइजर भी आ सकते हैं, इंस्पेक्टर भी आ सकते हैं, आपके मैनेजर लेवल के लोग भी आ सकते हैं। एसीडी एग्रीड कंप्लीशन डेट। अब यहाँ पे ये एसीडी के लिए एक पूरा फ्लो चार्ट दिया गया है। अब अगर एसीडी विद इन 90 डेज के अंदर है, आईएनसीआर जो कॉन्ट्रैक्टर का इंटरनल नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट है, तो पीआईडी यूनिट सुपरवाइजर से आपको ये एसीडी जो है लेना होगी। अगर लॉग बुक एंट्री है तो पीआईडी फील्ड सुपरवाइजर लेंगे, एनसीआर है तो पीआईडी यूनिट सुपरवाइजर से लेंगे,
और अगर वर्कशीट है यानी मेजर वायलेशन है और विद इन 90 डेज ECD है तो PID सीनियर सुपरवाइजर जो होगा वो आपको ये ECD डेट प्रोवाइड करेगा। ECD डेट जो है वो 90 डेज से एक्सीड कर रही है लेकिन 180 डेज के अंदर है तो वो प्रोजेक्ट इंस्पेक्शन डिवीजन का जो हेड है वो आपको ये ECD प्रोवाइड करेगा। और इसी तरह ECD एक्सीडिंग 180 डेज तो उसमें क्या होगा कि आपका जो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट मैनेजर है वो आपको ECD देगा। अब यहाँ पे हम अगर ECD की बात करें एग्रीड कंप्लीशन डेट बोलते हैं तो हम एक प्रोपोज्ड कंप्लीशन डेट जो है उनको देते हैं और फिर वो इस पे अगर एग्री हो जाते हैं तो वही होगा या उसको अप या डाउन करेगा। तो ये अथोराइज पर्सन होते हैं जो इसको फाइनलाइज करते हैं कि हमने ये नॉन कंप्लायंस या नॉन कंफर्मिटी को विद इन दिस डेट या विद इन दिस जो स्पैन है ऑफ वर्क इसमें हम इसको क्लोज कर दें। इन केस ऑफ नो एग्रीमेंट बिटवीन SAPMT एंड PID यानी जो कंस्ट्रक्शन रिप्रेजेंटेटिव और क्वालिटी रिप्रेजेंटेटिव के अंदर अगर एग्रीमेंट नहीं होता तो प्रोजेक्ट इंस्पेक्शन डिवीजन हेड विल मेक डिसीजन फॉर ECD अप टू 180 डेज और अगर एक्सीडिंग 180 डेज है तो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट मैनेजर जो है वो डिसीजन लेगा कि हम ECD कौन सा डेट दें। ECD की एक्सटेंशन के लिए हम बात करेंगे आराम को नोटिफिकेशन के लिए तो वर्कशीट के लिए प्रोजेक्ट इंस्पेक्शन डिवीजन हेड जो है वो ECD आपको देगा। NCR के लिए प्रोजेक्ट इंस्पेक्शन सीनियर सुपरवाइजर देगा और LBE के लिए प्रोजेक्ट इंस्पेक्शन यूनिट सुपरवाइजर जो है वो एक्सटेंशन जो है वो आपकी अप्रूव कराएगा और फर्स्ट एक्सटेंशन फॉर 90 डेज मैक्सिमम जो है वो एक्सटेंशन आपको मिल जाएगी। यहाँ पे नोट है फॉर INCR यानी जो इंटरनल नॉन कंप्लायंस हमारी रिपोर्ट्स है अब तक जो हम स्टैंडर्ड यूज कर रहे थे या स्टैंडर्ड प्रोसीजर अब तक के कट ऑफ डेट तक यूज कर रहे थे तो इसके लिए कोई भी एक्सटेंशन अलाउ नहीं थी, हम एक्सटेंड नहीं कर सकते थे। INCR जो था वो डायरेक्ट एस्केलेट हो जाता था। आराम को LBE में अगर माइनर था, अगर मॉडरेट था तो NCR में और अगर मेजर था तो वर्कशीट पे। और फिर अरामको की जो LBE थी वो एक्सटेंडेबल थी, NCR भी एक्सटेंडेबल था, वर्कशीट भी एक्सटेंडेबल थी, लेकिन आपका INCR था इसमें कोई भी एक्सटेंशन नहीं थी। लेकिन अभी जो न्यू रिवीजन आई है उसमें ये एक्सटेंड हो सकता है, यानी एक एक्सटेंशन INCR को भी दे दी जाती। एस्केलेशन स्टेजेस INCR के लिए यानी इंटरनल नॉन कंप्लायंस सर्टिफिकेट जो है वो सॉरी इंटरनल नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट जो है वो किस तरह एस्केलेट होगा। आपका NCR है, आपने उसको लिखा है कि माइनर है, मेजर है या मॉडरेट है। अगर आपका माइनर है तो ये डायरेक्ट एस्केलेट हो जाएगा LBE पे, आराम को लॉग बुक एंट्री पे। अगर मॉडरेट है तो NCR पे और अगर मेजर है तो वर्कशीट पे जाके एस्केलेट हो जाएगा। माइनर INCR विल बी एस्केलेटेड टू सऊदी आराम को NCR इफ रिपीटेड। अगर रिपीटेड हो गई यानी आपका NCR उसमें दो INCR होंगे और एक LB होगा तो ये अगर 3 मरतबा विद इन 6 मंथ सेम रेफरेंस के साथ और सेम रूट का कॉज की वजह से रिपीट हुआ तो इसको हम एस्केलेट करेंगे डायरेक्टली, नॉट टू LB, डायरेक्टली टू NCR। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखें एस्केलेशन स्टेज फॉर सऊदी नोटिफिकेशन, यानी मतलब सऊदी अरामको की तरफ से जो आपकी माइनर है उस पर तो पहला आपका पहला नोटिफिकेशन LB आएगा, मॉडरेट है तो NCR आएगा, मेजर है तो वर्कशीट आएगी। और इसी तरह माइनर अगर LBE जो है वो एस्केलेट होता है तो NCR पे फिर वर्कशीट पे जाएगा। मॉडरेट वाला एस्केलेट होगा तो पहले वर्कशीट पे जाएगा, फिर वर्कशीट के जो हमारे पास 3 कैटेगरी है, कैटेगरी 1, 2, 3 और इसमें फिर हायर मैनेजमेंट इन्वॉल्व रहती है तो उसमें चली जाए। मेजर जो आपकी वायलेशंस होगी वो उसकी तो पहली नोटिफिकेशन वर्कशीट होगी, वर्कशीट के बाद आपका जो वर्कशीट नंबर 1, फिर वर्कशीट नंबर 2 और वर्कशीट नंबर 3 पे जाके एक्सकेलेट होगी। ये सऊदी अरामको नोटिफिकेशन का है। ये कब एक्सकेलेट होती है, यानी कोई भी नॉन कन्फर्मिटी रिपोर्ट जो है वो कब एक्सकेलेट होगी नेक्स्ट स्टेज के ऊपर। तो माइनर जो ECD आपको दिया गया है अगर वो आपका उसी दौरान कंप्लीट नहीं हुआ तो INCR जो है वो एस्केलेट हो जाएगा आरामको LBE में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर वो माइनर वायलेशन 3 टाइम्स 6 मंथ में रिपीट हुआ है तो भी वो एस्केलेट हो जाएगा आरामको LBE के अंदर, ये अभी ऑटोमेटिक एस्केलेट हो जाता है सिस्टम के अंदर। मॉडरेट लेवल का जो वायलेशन होगा INCR के अंदर
तो वो अगर ECD में क्लोज नहीं हुआ तो डायरेक्टली एस्केलेट हो जाएगा सऊदी अरामको NCR पे, और अगर रिपीट हो गया विद इन 6 मंथ तो भी एस्केलेट हो जाएगा सऊदी अरामको NCR। मेजर में वो भी ECD में कंप्लीट नहीं हुआ और अगर रिपीट हुआ विद इन 6 मंथ तो भी जाके एस्केलेट हो जाएगा सऊदी अरामको। अगर मेजर है तो सऊदी अरामको के उसमें वर्कशीट में एस्केलेट हो जाएगा। अब सऊदी अरामको के जो नोटिफिकेशन है वो कैसे एस्केलेट होंगे, जैसे LBE है, LBE अगर विद इन ECD कंप्लीट नहीं हुआ या एक्सटेंडेड कंप्लीशन डेट, अब वहां पे हमारे पास एक्सटेंशन नहीं थी IENCR, अभी तक जो स्टैंडर्ड थी, यानी जो प्रोसीजर हमारे पास कट ऑफ डेट का था, लेकिन अभी है ECD भी आपको मिल जाएगा। LBE जो है अगर ECD में कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको पहले एक एक्सटेंशन मिल जाएगी, अगर आप उसको रिक्वेस्ट करेंगे एक्सटेंशन मिल गई, तो अगर एक्सटेंशन में भी कंप्लीट नहीं हुई तो फिर ये एक्सकेलेट हो जाएगी NCR में, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, NCR में एक्सकेलेट हो जाएगी। और अगर रिपीटेड मोर देन 3 टाइम विद इन 6 मंथ है तो भी जाके डायरेक्टली एक्सकेलेट हो जाएगी नेक्स्ट लेवल। NCR अगर ECD या ECD एग्री कंप्लीशन डेट है और ECD एक्सटेंडेड कंप्लीशन डेट है, अगर इनमें कंप्लीट नहीं हुई तो ये भी डायरेक्टली नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। और अगर वर्कशीट है तो वर्कशीट भी इसी तरह, अगर ECD में कंप्लीट नहीं हुई और रिपीट भी हुई 6 मंथ के अंदर तो ये भी जाके एक्सकेलेट हो जाएगी नेक्स्ट स्टेज ऑफ एक्सकेलेशन प्रोसेस के अंदर। तो ये एक पूरी डिटेल थी, डिस्कशन थी इंशाल्लाह। इसमें हमने पहले भी वीडियो की थी किसी जगह पे, सॉरी कभी कभी मैं जल्दी के चक्कर में चीज़ों को मिस इंटरप्रेट कर देता हूँ, प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं होती या चीज़ों को थोड़ा सा स्किप हो जाती हैं। टॉपिक्स इतने हैं और मेरी कोशिश रहती है कि मैं जल्दी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आप लोग इनको अपने साइट के ऊपर इम्प्लीमेंट करके चीज़ों को प्रॉपरली लेके जा सके। तो उसके लिए पहले से माजरत। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। कीप इन टच विद अस। इंशाल्लाह आगे हम और सीनियर लेवल की चीज़ों को और हायर मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे, क्वालिटी रिलेटेड और कंस्ट्रक्शन। तो सलामत रहें, खुश रहें, कामयाब रहें।